नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके जी के जीएस चैनल पर। एनसीईआरटी शार्ट संग्रह वन लाइनर की सीरीज में आज हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां। विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण। समूह वन में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जिसका प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो वो 2.92% है। समूह दो में है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन और यह प्रतिशत के दृष्टिकोण से 13.79% है। समूह तीन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, प्रतिशत के दृष्टिकोण से यह 19.73% है। समूह चार में है तटीय एवं दलदली वन, प्रतिशत के दृष्टिकोण से यह है 0.69%। समूह पांच में है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, प्रतिशत के दृष्टिकोण से यह है 40.87%। समूह 6 की बात करें तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, प्रतिशत में यह है 2.25%। समूह 7 की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, प्रतिशत में यह है 0.13%। समूह 8 की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तीयुक्त पर्वतीय वन और यह प्रतिशत के दृष्टिकोण से 2.69% है। समूह 9 की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन और यह प्रतिशत में 2.69% है। समूह 10 की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन और यह प्रतिशत में 0.03% है। समूह 11 माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन और इसका प्रतिशत 0.69% है। समूह 12 हिमालयी समशीतोष्ण वन और इसका प्रतिशत 4.12% है। समूह 13 हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन और इसका प्रतिशत 0.84% है। और समूह 14, 15 और 16 जो है उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, जिसका प्रतिशत जो है 2.55% है। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे और इसकी स्थापना जो है 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सिकोना वृक्ष जो है दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये खैर के। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहु उद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजरी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुए? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 1980 में पारित हुआ। शगौन तथा शाल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बहुल्य है, यानी देवदार वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। ये राजस्थान में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय में। प्लास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है, यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है प्लास को। भारत के किस राज्य में शगौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष कौन सा है? तो वो देवदार का वृक्ष है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को। भारत में मैग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो ये 4975 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 और यह भोपाल में भी थे। भारत के 8 वनस्पतीय क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, इसका विस्तार जो है कश्मीर से कुमायूं तक है और इसके अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय भाग पड़ता है, जिसमें चीर, देवदार, शंकुधारी वृक्ष व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष होते हैं। दूसरा जो है अल्पाइन क्षेत्र, इसके अंतर्गत श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इसका विस्तार जो है सिक्किम से दार्जिलिंग तक है और इसके अंतर्गत शीतोष्ण क्षेत्र है। यहाँ वृक्ष की बात करें तो ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटे बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र तीसरा है, जो जिसका विस्तार है ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी के बीच है और इसमें सदाबहार वन और बीच बीच के घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। चौथा सिंधु का मैदानी क्षेत्र, इसका विस्तार पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान में है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले वन व झाड़ियां मिलती हैं। पांचवा है गंगा का मैदानी क्षेत्र और इसका विस्तार जो है कछाड़ी मैदान है, इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। छठा है दक्कन क्षेत्र, इसका विस्तार है भारतीय प्रदीपीय समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। सातवां है मलाबार क्षेत्र, इसका विस्तार प्रायद्वीपीय तट है, घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबर और काजू आदि।
8वां अंडमान क्षेत्र, इसका विस्तार अंडमान द्वीप में है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कक्ष वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1906 में है, यह देहरादून में है, उत्तराखंड राज्य में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1985 में, यह जोधपुर राजस्थान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1938 में है और यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 में, जोरहाट असम में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, इसकी स्थापना 1988 में, यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, इसकी स्थापना 1992 में है, यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1977 में, यह शिमला हिमाचल प्रदेश में है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैग्रो फॉरेस्ट, इसकी स्थापना 1997 में, यह हैदराबाद तेलंगाना में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1995 में, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना 1993 में, रांची झारखंड में। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह 1962 बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1982 में, यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1988 में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1979 में, तिरुवनंतपुरम केरल में है। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पतियां, ये कंप्लीट हुई।